Hello students, today we are represent third lesson. आज लेसन 3 है, चैप्टर यूनिट 3 स्टार्ट है. ग्लिम्स ऑफ द पास्ट, भूतकाल की झलकें. ग्लिम्स इसमें दे रखा है शॉर्ट लुक्स होती है. ग्लिम्स की मीनिंग क्या होता है? शॉर्ट लुक्स, जिसको झलक देखते हैं, भूतकाल की झलकें. लेसन का नाम अपना ग्लिम्स ऑफ पास्ट, भूतकाल की झलकें. बिफोर यू रीड, आप पढ़ने से पहले यहाँ से स्टार्ट करें. हेयर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्स ऑफ द हिस्टोरी ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम 1757 टू 1857. यहाँ कुछ तस्वीरों के रूप दे रखे हैं. पिक्टोरियल होता है तस्वीरों के रूप, और ग्लिम्स यानी झलकें. इतिहास के झलक जो तस्वीरों के कुछ रूप दे रखे हैं तो हमारे देश की हैं 1757 से लेकर के 1857 तक की. दीज पिक्चर्स एंड स्पीच बबल्स, ये तस्वीरें और स्पीच बबल्स होती हैं. वेरी शॉर्ट स्टेटमेंट यानी बहुत संक्षिप्त कथन. विल हेल्प क्लेरिफाई, जो हमारी मदद करेगा स्पष्टीकरण करने में, योर अंडरस्टैंडिंग, आपको समझाने में, ऑफ द कंडीशंस, जो इस दशा में शर्त पे, दैट लेड टू द इवेंट, जो घटनाएं घटी. इवेंट्स होते घटनाएं. नाउ जानी जाती हैं एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857. 1857 में जो प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वार, जो पहला वार हुआ था, और इंडिपेंडेंस, जो स्वतंत्रता का पहला वार हुआ था 1857 में, उसके बारे में घटनाएं जानी जाती हैं जो 1757 से 1857 तक थी. द मार्टियर्स, दोज हू डाइज फॉर द कंट्री, MARTYERS. इट मीन्स वो लोग जो देश के लिए अपना सब कुछ दे देते हैं, उसको शहीद बोलते हैं. क्या बोलते हैं? शहीद. अब इसमें दे रखा है एट ए फंक्शन इन दिल्ली. दिल्ली में एक उत्सव में बोल रहे हैं. एट ए फंक्शन इन दिल्ली, दिल्ली के एक उत्सव. फंक्शन होता है उत्सव. यह आपकी बुक में स्पष्ट दिख जाएगा कि बहुत छोटे हैं. ओ माई कंट्री मैन, अरे मेरे देशवासियों, लेट योर आइज फिल विथ टीयर्स, अपनी आँखों को पानी से भर लो या आंसुओं से भर लो. एज यू रिकॉल द सेक्रीफाइस ऑफ इंडियाज मिलिट्री, क्योंकि जैसे आप याद कर रहे हो भारत के शहीदों के बलिदान की. सेक्रीफाइस बलिदान होता है. इंडियस मिलिट्री, भारतीय शहीदों के बलिदान को तुम याद कर रहे हो, इसलिए मेरे देशवासियों तुम अपनी आंखों में पानी भर लो. एज ए सॉन्ग है, तो इन्होंने यहाँ पे गाया था. सेकंड कॉन्सेप्ट इसमें, द कंपनी ऑफ कॉन्क्वेस्ट 1757 से 1849 तक, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसके बारे में बताया गया है. जो इसमें क्या किया था, जो ये मीनिंग है CONQUESTS, इसका अर्थ है विक्टोरियस. विक्टोरियस विजय, कंपनी की विजय 1757 से 1857 तक है. अब इसमें आगे देखिए, बुक में देखें, इसमें थोड़ा शॉर्ट है, बुक में बहुत छोटे वर्ड्स हैं. विथ इट्स सुपीरियर वेपन्स, इनके साथ सर्वश्रेष्ठ हथियार थे. सुपीरियर यानी सर्वश्रेष्ठ, उत्तम, और वेपन्स होते हथियार. द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो इसमें स्थापना की थी वह 1800 शताब्दी में भारत में शक्ति दिखाई थी. तो इधर कोई इंडिया है कौन सा? 1776 में भारत का ये स्थिति थी, बहुत बड़ा था. जो येलो पार्ट है देखो, इंडियन प्रिंसेस, भारतीय राजकुमारों का है, यानी भारतीय राज साम्राज्य है. और जो ये गुलाबी रोज पार्ट है तो ब्रिटिश टेरिटरी, ब्रिटिश सीमाएँ हैं इसे, ये ब्रिटिश साम्राज्य है. ये 1776 में, 65 है, 65 में
इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, भारतीय जो प्रिंस थे, राजकुमार थे, वो बहुत ही मतलब उनकी दृष्टि थोड़ी दूर तक नहीं थी, वो दूरदृष्टि नहीं थे कि भविष्य में क्या घटित हो इसके बारे में विचार नहीं करते थे। शॉर्ट साइटेड का ये अर्थ है। दैट अप स्टार्ट, जो ऊपर से शुरू किया था राजा भाई से, कॉल द इंग्लिश मर्चेंट, अंग्रेजी व्यापारियों को पुकारते थे राजा भाई। और दे विल हेल्प मी टू डिफेट हिम, और वे उनको हराने में उनकी सहायता की थी। द पीपुल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स, लोग इसमें कोई शांति नहीं रखते थे ऐसी लगातार लड़ाइयों में, युद्धों में। फाइट्स लड़ाई युद्ध होते हैं, कॉन्स्टेंट लगातार। दैट्स ऑल। कल आपको इसके बारे में इतिहास की झलक में नेक्स्ट बताएंगे। आप इसको लिखिए और मीनिंग करिए। ओके।